नमस्कार दर्शकों, छत्तीसगढ़ की चुनावी शंखनाद में हम जगह जगह सर्वे कर रहे हैं, लोगों की मंशा जान रहे हैं और खुद प्रत्याशी से भी मिल रहे हैं। आज हम एक नए तेज तर्राज युवा नेता से मिलेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। हम बात करें दक्षिण विधानसभा रायपुर की। यहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच में तो दमदारी दिखाई जा रही है, पर लोग एक नए चेहरे की तलाश में हैं जो उनके अपने हो, अपने बीच का हो, कभी भी वो सुविधा अनुसार सरल रूप से सहज मिल सके। लोग बदलाव तो देख ही रहे हैं, सच में कितने बदलाव है, वो उनकी अपनी दावे क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे रूबरू ज़रूर बताएंगे। पर एक बातें बहुत स्पष्ट कह दें कि इस जोगी कांग्रेस ने 10 शपथ पत्र जारी किए हैं, 10 संख्या में शपथ पत्र जारी किए हैं और बड़ी दावे किए हैं कि अगर मैं यानी जोगी कांग्रेस सत्ता में आती है और इसे पूरा नहीं करती तो मुझ पर केस ठोक सकते हैं, मानहानि की दावा कर सकते हैं, जो भी सजा तय करेगी कोर्ट मंजूर है। देखिए, चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को मैं स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि जंग में आप जब तक उतरेंगे नहीं, मैदान में जब तक उतरेंगे नहीं और आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। इसलिए चुनौतियाँ स्वीकार है। और ये तो 35 साल के विधायक है और हम लोग तो 1 साल के भी विधायक नहीं हैं, तो पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैं हर गली मोहल्ले में वार्ड में जा रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित तौर से इस बार जनता का मूड भी है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 35 साल से एक ही विधायक को देख देख कर लोग बोर हो गए हैं और ना ही हमारे विधानसभा में कोई बड़ा विकास देखने भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि दूरबीन लेकर हम लोग को विकास खोजना पड़ेगा। इसलिए बदलाव का मूड दक्षिण की जनता का है और जनता ये चाहती भी है कि युवा प्रत्याशी हो और ऐसा प्रत्याशी हो जो अपने लिए संघर्ष ना करके दूसरों के लिए संघर्ष करे। और मैं वैसे ही हूँ, मैं अपने लिए संघर्ष नहीं करता, दूसरों के लिए संघर्ष करता हूँ, लड़ता हूँ। और वही लड़ाई आज मेरे लिए काम आ रही है। और आप देख सकते हैं अभी भी कार्यालय में कितने सारे लोग, रात को 12 बज गए हैं, उसके बाद मेरे सब साथी यहाँ बैठे हुए हैं। और ये लोग कोई पैसा दे के भीड़ नहीं है, ये मेरे दिल से जुड़े हुए लोग हैं। और इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो कई दल के भी हैं, लेकिन उन लोगों से मेरा दिल का संबंध है और वो दिल का संबंध आज काम आ रहा है और लोग पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम अच्छा आएगा, हमारी जीत होगी। आपके पार्टी का मेन मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, हम लोगों ने कोई घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटकर शपथ पत्र जारी किया ताकि जनता को हम लोग विश्वास जता सके। और हमेशा घोषणा पत्र में क्या होता है कि आम जनमानस से धोखा हो जाता है। जैसे पिछले बार की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को देखते हैं, 2018 में जब चुनाव चल रहा था, जब उनका घोषणा पत्र जारी हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, गंगा जल में हाथ में लेकर कसम खाई कि हम लोग शराबबंदी कर देंगे। और आज क्या कहते हैं कि हमने गंगा जल हाथ में लेकर कसम ही नहीं खाई, साफ साफ मुकर जाते हैं। शराबबंदी की बात को लेकर यही कहा जाता है। और ऐसे तमाम कई प्रकार के जो उनके छत्तीसगढ़ में 36 घोषणाएं थे, वो घोषणा आज तक पूरा नहीं हो पाया। चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने गंगा जल ने हाथ में बोरिंग का पानी लेकर के कसम खाई जी, मगर सवाल वही खड़ा है, राज्य की जनता शराब से, नशे से जो परेशान है, जिस प्रकार से महिलाओं पर खास करके अत्याचार हो रहा है, ये सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय है प्रदेश में। अगर मान के चलिए आपकी पार्टी पूरे प्रदेश में सत्ता बनाती है या आप स्वयं दक्षिण से जीत करके आते हैं, तो शराबबंदी को लेकर के क्या काम करेंगे? देखिए, हम लोग का तो स्पष्ट है। हम लोगों ने शपथ पत्र में ये कहा भी है और लिखा भी है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा कि जो जितनी शराबें दुकान हैं, सारे शराब के दुकान को बंद किया जाएगा और शराब के दुकान की जगह वहाँ पे दूध की दुकान खोली जाएगी। और हम लोग शराब नहीं, दूध बेचने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से जैसे लोग कहते हैं कि शराब से ज़्यादा राजस्व मिलता है, 6,000 करोड़ का राजस्व आता है, तो लेकिन शराब के राजस्व से ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो दूध का राजस्व आता है। जिस तरीके से हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी वहाँ पे अमूल दूध का नाम हम लोग सबने सुना है। अमूल दूध का दूध के साथ पनीर, पनीर से लेकर मिठाई, मक्खन, तमाम प्रकार की चीज़ें मिलती है जो सब लाभकारी है, नुकसानदायक नहीं है।
तो हम लोग छत्तीसगढ़ में लाभकारी जो चीज़ें हैं हम वो देंगे, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो पौष्टिक आहार लेके स्वस्थ रहे। ठीक बात। अब कई लोग विपक्ष जो है जी। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सत्ता पक्ष तो कांग्रेस है, अब वो लगातार एक गाना बजा रही है, एक जुमला चला रही है, या जुमला है कि वो वास्तव में ऐसा कुछ होगा कि अब नहीं सही वो बदल के रहेगो। तो अगर इसका यथार्थ देखा जाए तो क्या आप भी बदलाव चाहते हैं? देखिए, उनका जो गाना है, अब नहीं सहेबो बदल के रहेबो, ये बिल्कुल अच्छा गाना है और ये गाने का अच्छा संदेश भी जा रहा है। दक्षिण की जनता चाह भी रही है कि अब नहीं सहेबो ब्रिजमोहन भैया बदल के रहेबो। तो ये अच्छी बात है और ये नारा काम भी आ रहा है। खुद के लिए बनाया है। बिल्कुल 35 साल के विधायक है और ये गाना मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए बना हुआ है और ये गाना ज़ोर शोर से चल रहा है। आप गली मोहल्ले में चले जाएंगे, देखेंगे बदलाव की स्थिति है और इस बार वो गाना जो है ब्रिजमोहन जी के लिए बना है। ब्रिजमोहन जी के ऊपर अभी तत्कालिक घटना है कि उनके साथ जो हाथापाई हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राजधानी का जो माहौल है उसको सांप्रदायिक दंगे में लोग लाना चाहते हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो और ये चुनाव के समय ही ऐसा माहौल बनाया जाता है और ये ऐसा माहौल बनकर, क्योंकि हम लोग राजधानी में रहते हैं और हम लोग सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और ख़ासकर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जो मेरा मोहल्ला है, वो तो पूरा मुस्लिम समाज का कहा जाता मोहल्ला है है। कि रायपुर की जनता बहुत समझदार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। इसका फायदा आप कैसे उठा पाए? देखिए, मुझे फ़ायदे की बात है तो इस तरीके से राजनीति से कोई फ़ायदा नहीं उठाना है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू ईसाई मुस्लिम की सब है लड़ाई भाई राय- भाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जी। यहाँ संभव नहीं है क्योंकि कई बार हो चुका है, मगर ठंडे बस्ते में चला जी। गया, अन्य जिलों में होता है। इस दौरान जो है जो चुनावी रणनीतियाँ बन रही है, इस बीच से आप अपनी राजनीतिक फायदा कैसा ले सकते हैं? देखिए, हम लोग तो घर घर तक जा रहे हैं, हर एक घर में जाकर हर एक मतदाता से मिल रहे हैं और अपनी बातों को बता रहे हैं। लोग हमको अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं, हमसे मिल भी रहे हैं और लोग हमको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं सुबह 8 बजे से निकल जाता हूं और रात में 10 बजे आता हूं अपने कार्यालय पर। प्रदीप जी, आप गुलाबी गमछा लेके निकले, जी। तो क्या आप जीत कर आते हैं तो अपने विधानसभा को गुलाबी करेंगे? बिल्कुल, अगर जनता मुझ पर विश्वास दिलाती है और मैं जीत कर आऊँगा तो बिल्कुल गुलाबी रंग से ही हमारा जो विधानसभा है वो रंग दिया जाएगा। और ये तो ऐसे भी मेरी बहनों का फेवरेट कलर है गुलाबी कलर, और ज़्यादा खुशी लगता है कि मुझे उन्हीं को ही होगा। और हम लोगों ने तो घोषणा पत्र में खासकर बेटियों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी है। मेरे कुछ भाई लोग हैं यहाँ पे, वो नाराज़ ना हो। जैसे हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि जब हमारे घर में बेटी पैदा होगी तो उसके नाम से 1 लाख रुपए का FDR किया जाएगा। फिर उसके बाद जब बेटी की शादी होगी तो उसको 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बेटियों को ज़्यादा प्राथमिकता भी देते हैं और हर परिवार चाहता है कि जब घर में एक बेटी पैदा होती है तो उसे लगता है कि मैं इसकी पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर शादी तक कैसे व्यवस्था बनाएंगे। तो हम लोग उसमें सहयोग करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो अपने आप में और आत्मनिर्भर बनें। प्रदीप जी, आप एक युवा तेज तर्राज नेता हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोग जानते भी हैं। क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके हिसाब से प्रथम प्राथमिकता क्या देना चाहेंगे आप जब आप जीत के आएंगे तो काम करेंगे? देखिए, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी प्राथमिकता में तो है जो नशा। मैं उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य में भी आऊँगा, लेकिन ये दोनों चीज़ों को अपन देखें, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी मुझे लगता है कि नशा इस तरीके से हावी हो चुका है कि आप जाके देखेंगे छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं वो सूखा नशा करते हैं। आजकल मेडिकलों में आजकल वो सिरप से लेकर और भी तमाम प्रकार की जो नशीली दवाइयाँ हैं, ऐसी स्थिति बन चुकी है कि लोग नशा करके अपने माँ बाप को भूल जाते हैं कि वो हमारे माता और पिता हैं। उनसे ही मारपीट करना चालू कर देते हैं। बलात्कार से लेके हत्या से लेके डकैती से लेके तमाम जो घटनाएं घटती है वो कहीं ना कहीं 100% में 90% जो घटनाएं होती है वो नशे में ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है और अब हमको इससे बर्बाद होना नहीं देना है। सबसे पहला लगाम जो है नशे में लगाया जाए और इसीलिए ही हम लोग नशे से लगाम लगाने के लिए शराबबंदी को हम लोग ने सबसे पहली प्राथमिकता दी है। उसके बाद जो और सूखे नशे हैं जैसे गांजा, चरस, अफीम, ये सारे चीज़ों में भी इतनी कड़ाई कर दी जाएगी कि कोई भी बेचने वाला व्यक्ति जो इस तरीके से नशीले पदार्थ बेचते हैं उनको 100 बार सोचना पड़ेगा
कि रायपुर राजधानी में अगर इस सामान को बेचना है तो सिर्फ उनको जेल जाना पड़ेगा। एक बात आप कह रहे हैं, पर इसके लिए आपने दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से अपने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है ना, वचन पत्र तैयार किया। आपकी पार्टी ने ये सब विषय को लेकर के जो आप कह रहे हैं वचन पत्र क्यों तैयार नहीं किया? क्योंकि जनता के सामने वचन पत्र रखने की जरूरत है। वचन पत्र से तो बड़ा शपथ पत्र है। मैं तो भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देना तो चाहता क्या हूँ। आप बोलते हैं वचन पत्र जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बनाई है झूठ बोलने के लिए बनाई है? बिल्कुल झूठ बोलने के लिए बनाई है। ये इनका नाम आप बस तो चेंज आप हुआ है इनका। एक बात बता दीजिए, जो राजनीतिक खेमे में आने के बाद विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसके बाद खड़ा झूठ बोलते हैं, इसके लिए संविधान में कोई नियम बनना चाहिए। बिल्कुल नियम बनना चाहिए, और नियम तो हमने खुद बना लिया है। आप मैं तो फिर से कह रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देना चाहता हूँ कि आपके में हिम्मत है तो आप भी शपथ पत्र जारी कीजिए। आप जाइए बिलासपुर हाई कोर्ट में, वहाँ पे 100 रुपये का स्टाम्प खरीद दीजिए और ख़रीद के वहाँ पे शपथ पत्र में लिख कर दीजिए कि इस मांग को मैं अगर जनता के बीच लेकर जाता हूँ और इस मांग में अगर चुनाव जीत जाता हूँ और उसके बाद इस मांग को मैं पूरा नहीं करता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, अमित जोगी जी ने कहा है कि अगर हम इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो सर एक मिनट, अगर हम मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आम जनमानस कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ झूठा एफिडेविट दायर करने के खिलाफ हमारे ऊपर वो 2 साल की हमको सजा करा सकते हैं। हम तो जनता को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। ये दोनों जो पार्टियां हैं ये बल्कि झूठ बोलने का काम 2 करती साल हैं। के बाद तो फिर वो बाहर निकल के फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर बड़े उससे भी बड़ा झूठ बोलेंगे। देखिए, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। कोई व्यक्ति खुद से जेल नहीं जाना चाहता। आम नागरिक जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सके झूठ बोलने वाले नेता के खिलाफ, जी, इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में हिम्मत है तो वो भी शपथ पत्र लिख कर दे दे और जनता के बीच जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा झूठ तो ये अभी दे देते हैं। भाई 2018 में आपने देखा होगा कितने सारे घोषणा पत्र बनाए, छत्तीसगढ़ के 36 वादे की बात की। आज 36 वादे के कितने सारे वादे पूरे हुए हैं। आज महिला कितनी परेशान है शराब को लेकर। आज रोज़ कहीं ना कहीं हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी तमाम प्रकार की घटनाएं घटती हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि शराब पीने के लिए जो व्यक्ति है वो अपने घर का चावल बेच देता है, अपने घर का बर्तन बेच देता है। ये स्थिति यहाँ पे आ चुकी है। तो ये स्थितियाँ नियमित नहीं होनी चाहिए। ये हमारी राजधानी है, हमारा प्रदेश है और छत्तीसगढ़ महतारी का प्रदेश है। ऐसी स्थिति को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।